हेलो स्टूडेंट्स। अब आपको हम जो न्यूमेरिकल भेजे थे मैंने उनको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मिरर फार्मूला ये तुम्हारे पास है। F इज़ इक्वल टू R/2 आप जानते हैं। F फोकल लेंथ, V डिस्टेंस ऑफ इमेज, U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन कैसे लेते हैं। मिरर के लेफ़्ट साइड UVFR जो भी होंगे वो माइनस में होंगे, और UVFR अगर राइट साइड हैं तो उनको आप प्लस में लेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है। यानी आपके न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन होंगी उनको आप साइन के रूल से, साइन के अकॉर्डिंग, यानी माइनस में है कि प्लस में है, इस तरह ही रखेंगे। और जो हमें अननोन है या जो हमें निकालना है वो अपने आप साइन के साथ ही आएगा कि लेफ़्ट है कि राइट है। कॉन्केव यानी अवतल के लिए R और F हमेशा माइनस होते हैं, और कॉन्वेक्स उत्तल के लिए R और F पॉजिटिव होते हैं। और ये आपका पावर ऑफ मिरर। अब देखिए बच्चों, इतने फार्मूलों को देखकर आप फिजिक्स छोड़कर मैथ की ओर जाने लगते हैं। ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले मैंने ये सिखाया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होता है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है। इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनने में, और लिखा था इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, अभी मैं जो न्यूमेरिकल करूँगा उसको सॉल्व करने से पहले या तो उसका आंसर मैं निकाल लूँगा या आंसर कितना हो इसका अनुमान भी लगा लूँगा। तो मेरे पास पहला न्यूमेरिकल है आपके लिए। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसमें ये कह रहे हैं कि अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और इसके सामने इन फ्रंट 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। मतलब कि यहाँ पर F आपका है 10 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉनकेव अवतल है इसलिए ये माइनस होगा। और U ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिया है, वस्तु, ये आपका 20 सेंटीमीटर पर है। कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट, मिरर के सामने यानी लेफ़्ट ही रखा जाता है, इसलिए ये U हमेशा माइनस में ही होता है। इज़ इट क्लियर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो देखिए, हमने तो इसको इमेज फॉर्मेशन से निकाल लिया। अगर F है 10 तो R कितना होगा, 20। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन में आप याद कीजिए कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता था। मतलब इसका आंसर 20 सेंटीमीटर ही आएगा, और माइनस में, क्योंकि इस साइड है। देखिए, इमेज फॉर्मेशन से ये फ़ायदा हुआ कि मैंने न्यूमेरिकल से पहले ही न्यूमेरिकल का आंसर समझ लिया क्या होगा। चलिए कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। मिरर इक्वेशन है 1/F इज़ इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। हमें कैलकुलेट करना है V, तो V को एक साइड में कर लेते हैं, तो 1/F माइनस 1/U मेरे पास है। बात को समझ रहे हैं। तो इस ट्रिक को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ है, तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इज़ इट क्लियर। अब देखते हैं कि आपका F कितना है। आपके पास F है -10 सेंटीमीटर, माइनस U कहाँ पर है, U आपका है 20 माइनस में। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, होंगे कि नहीं होंगे। तो
इसको कैलकुलेट करने में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि आप लोग जब टर्म चेंज करते हो तो साइन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हो, ठीक है। उन गलतियों को शुरू से ही अगर हटाते रहोगे तो न्यूमेरिकल आपका इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/f इज़ इक्वल टू v फाइंड आउट करना है, प्लस u कितना है -20, f कितना है -10 सेंटीमीटर, v कितना है ±1/20। इज़ इट क्लियर? तो अब हमारे पास हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आप इस चीज़ को इस तरह देखें कि चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, 1/v इज़ इक्वल टू, इसको इधर लाइए 20 - 10 आपके पास क्या आ गया 20 - 10। एलसीएम लेना आपको आता होगा, एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास 20, तो ये आपका हो गया 1 और ये क्या हो गया -2। 1/v इज़ इक्वल टू -1/20, सो v इज़ इक्वल टू कितना हुआ -20 सेंटीमीटर। देखिए वही आंसर आया जो मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि इमेज फॉर्मेशन से हम स्मार्ट वर्क करते हैं, मैथ की तरह आंसर आने का वेट नहीं करते हैं, स्टेटमेंट से ही अपना आंसर खोज लेते हैं अगर हमारा इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये भी ऐसे भी आप साइन चेंज कर सकते हैं और ऐसे भी आप साइन चेंज करते हैं। अगर आप कंफ्यूज या गलत नहीं रखते हैं तो आपका आंसर सही आएगा। तो इसमें मैंने आपको देखिए मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखा दिया, और सबसे बड़ी चीज़ ये सिखा दी कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो बाहर क्लास के आके अपना आंसर मिलाते हैं कि सही था कि नहीं सही था, और यहाँ तो मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही बता दिया कि इसका आंसर यही आएगा और यही आया, ठीक। तो दैट इज़ द फिजिक्स ऑफ संजीव सर। मतलब कि चीज़ सिखाना है तो हम बच्चों से हार्ड वर्क नहीं लेंगे, स्मार्ट वर्क लेंगे। इज़ इट क्लियर?